नमस्कार। महाभारत मतलब किस्से कहानियों का एक ऐसा समंदर है जिसमें कई किरदार हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे किरदार की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी मिथक, त्रासदी और एक बहुत ही गहरे रहस्य में डूबी हुई है। जी हाँ, ये कहानी है अश्वत्थामा की। तो चलिए सीधे इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले सवाल पर आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 5000 साल पुराना योद्धा आज भी जिंदा हो हमारे बीच? यही वो एक सवाल है जो अश्वत्थामा की पूरी कहानी को इतना ज्यादा रहस्यमयी बना देता है, और इसका जवाब वो छिपा है एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप में। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसे आज भी जिंदा रखती हैं वो कुछ हैरान कर देने वाली मुलाकातें, जिनके बारे में लोग आज भी दावा करते हैं। ये जो दावे हैं ना, ये भारत के अलग अलग कोनों से और अलग अलग समय से आते रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला, वहाँ आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि माथे पर एक अजीब सा घाव लिए एक लंबा आदमी रोज मंदिर में पूजा करने आता है। फिर एक डॉक्टर की भी कहानी है। कहते हैं कि उनके पास एक ऐसा मरीज आया जिसके माथे का घाव किसी भी तरह से भर ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने बस मजाक में पूछ लिया, भाई कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? और कहते हैं कि ये सुनते ही वो मरीज वहां से गायब हो गया। बस इसी तरह के किस्से हैं जो इस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अश्वत्थामा है कौन, जिसकी मौजूदगी के दावे आज भी किए जाते हैं? चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं और समझते हैं कि ये योद्धा था कौन और कैसे बना। देखिए, अश्वत्थामा कोई आम योद्धा तो बिल्कुल नहीं था। वो महान गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, और उसका जन्म कहते हैं कि भगवान शिव, यम, काम और क्रोध, इन चारों के अंशों को मिलाकर हुआ था। और सबसे खास बात थी उसके माथे पर जन्म से ही मौजूद एक दिव्य मणि। यही मणि उसे सबसे अलग बनाती थी, लगभग भगवान जैसा। और ये कोई मामूली मणि नहीं थी। सोचिए, खुद अश्वत्थामा ने महाभारत में कहा है कि जिसके पास ये मणि हो उसे न हथियारों का डर, न बीमारी का, न भूख का, मतलब किसी भी चीज का डर नहीं रहता, देवताओं से भी नहीं। ये मणि उसे एक तरह से इनविंसिबल, अजेय बना देती थी। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है ना? और उसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और बस यहीं से उसकी कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है। एक ऐसी घटना जिसने अश्वत्थामा के सारे गौरव को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। और यहीं से उसके पतन की कहानी शुरू हुई। हुआ ये कि कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब उसके पिता द्रोणाचार्य की धोखे से हत्या कर दी जाती है, तो अश्वत्थामा का दुख एक बेकाबू गुस्से में बदल जाता है। वो बदला लेने की कसम खाता है, और फिर उसी रात वो पांडवों के शिविर में घुसता है और सोते हुए योद्धाओं का नरसंहार कर देता है। लेकिन उसका गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं होता। बदले की आग में वो इतना अंधा हो जाता है कि पांडवों के पूरे वंश को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला देता है। और वो भी किस पर? एक अजन्मे बच्चे पर, जो उस वक्त का सबसे बड़ा अधर्म माना गया। ये एक ऐसा गुनाह था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था, और इसके लिए जो सजा उसे मिली वो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। भगवान कृष्ण ने उसके इस घिनौने काम के लिए उसे श्राप दिया। सबसे पहले उसकी वो दिव्य मणि जो उसकी सारी शक्ति का स्रोत थी, उसे उसके माथे से जबरदस्ती निकाल लिया गया। फिर उसे 3000 सालों तक इस धरती पर अकेले भटकने का श्राप मिला। मणि की जगह पर एक ऐसा घाव दे दिया गया जो कभी नहीं भरेगा, हमेशा रिश्ता रहेगा। और इन सबसे बढ़कर उसे हमेशा अकेलेपन और पीड़ा में जीने का श्राप मिला, इंसानों से दूर, बिल्कुल अकेला। तो अब समझिए, जिस चीज को हम सब एक वरदान मानते हैं, इमॉर्टैलिटी यानी अमरता, वही अमरता अश्वत्थामा के लिए सबसे बड़ा श्राप बन गई। अनंत जीवन का मतलब था अनंत दर्द। मौत से आजादी का मतलब था शांति से आजादी। जो कभी एक दिव्य आशीर्वाद था, अब वो एक दिव्य सजा बन चुका था। और यहीं से कहानी घूमकर वापस आज के समय पर आ जाती है। अब जब हम अश्वत्थामा की पूरी कहानी जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, तो वो जो आजकल की कहानियां हैं वो अचानक और भी ज्यादा मायने रखने लगती हैं, है ना? देखिए, अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक योद्धा की हार जीत की कहानी नहीं है। ये शक्ति, गुस्सा और उसके नतीजों की एक बहुत ही
पावरफुल कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें इंसान के स्वभाव के बारे में वो सबक सिखाती है जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते। हाँ, ये बात साफ करना भी जरूरी है कि ये जो भी किस्से कहानियां हैं, ये सब लोक कथाओं का हिस्सा हैं। इनका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये कहानियां ही हैं जो इस रहस्य को जिंदा रखती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। ये कहानियां सच हैं या झूठ, शायद ये उतना जरूरी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि गुस्से और उसके अंजाम की ये कहानी हजारों सालों से हम सबको अपनी तरफ खींचती क्यों है। आखिर किसी चेतावनी भरी कहानी का सदियों तक जिंदा रहने का मतलब क्या होता है? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।